चलिए मतलब कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर उसके बाद पंबा सिंचाई परियोजना, ये पंबा पूछा गया क्वेश्चन, पंबा पंबा सिंचाई नदी केरल परियोजना में। केरल में हो जाएगा, बिल्कुल हो हम्म, जाएगा। और भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? जल संसाधन ये परिषद तो का गठन हुआ था उन्नीस सौ 1983 में। तिरानवे 83 में होता है। हाँ। और मतलब कि जल प्रदूषण निवारण और रोकथाम अधिनियम कब आया था यदि पूछा जाए, तो ये आया था आपका 1974 में, है ना। और यदि पूछा जाए हवा प्रदूषण निवारण और रोकथाम अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1981 में। और रामसर साइट पर मतलब कन्वेंशन पर भारत ने सिग्नेचर किया था 1982 में। और 1982 में ही एक आया था क्या, नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, है ना। और 1983 में जो बना था ये आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था। देश में पहला लोह इस्पात कारखाना आपका कब कहाँ पर स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो ये उल्टी कुल्टी में में था। स्थापित किया गया, हाँ हाँ, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित किया गया था। और दूसरा जो था 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया था। फिर आपका भिलाई वास्तविक जो ये मुख्यतः ये कारीगर था ना 1907 वाला जो जमशेदपुर अच्छा अच्छा। जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। वो हाँ तो हाँ वो तो उतना सक्सेस नहीं रहा था जो कुल्टी वाला हाँ। था। ओके। तो ये उतना सक्सेस नहीं था, लेकिन जे 1907 वाला अच्छा सा अच्छे से ऑपरेशन मतलब की ऑपरेशनल था, ठीक है। और भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था, तो मतलब कि 1855 में हुआ था रूस के सहयोग से। और ये भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है यदि पूछा जाए तो? भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था, तो द्वितीय सेकंड। पंचवर्षीय योजना में 3 चीजें स्थापित की गई थी, 3 कारखाने, उसका नाम बताइए। अच्छा, 3 कारखाने आपका था, एक तो दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है ना। हाँ, भिलाई हो ये हाँ भिलाई हो गया, और गया हो गया राउरकेला हो तब। गया, है ना। हम्म, जी, है ना। हम लोग बोकारो है, होता है। दुर्गा माता को ना, अभी दुर्गा चल रहे हैं, दुर्गा पूजा चल रहे हैं, तो दुर्गा माता को हम लोग दूध की मलाई और आपका केला चढ़ाते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, तो दुर्गा से हो जाएगा दुर्गापुर, मलाई से हो जाएगा भिलाई, और केला चढ़ाते हैं तो राउल केला हो जाएगा। राउल केला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट में वो उसके यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से स्थापित ब्रिटेन। किया गया हाँ। था ना। हाँ, ब्रिटेन के सहयोग से। फिर आपका राउल केला आपका जी जर्मनी के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट लगा था, वो था आपका बोकारो। बोकारो था आपका तीसरे वाला, है ना। तो ये रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था, झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट, है ना। तृतीय पंचवर्षीय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर में होते थे। सेल की स्थापना, तो ये आपका 1974 में हुई थी। जिस समय आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था 1974 में, उसी टाइम पर हुआ था। और जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था, जल संसाधन परिषद का, उसका हुआ था 1983 में। ये याद रखना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऊपर। हाँ। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ कब स्थापित किया गया था, और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला मतलब की कारखाना आपका आसनसोल बंगाल में स्थापित किया गया था। और फिर 1937 में, 1837 में पहली बार एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से अलग किया गया था। तो मतलब देखो 100 साल पहले एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता ना बॉक्साइट, तो उससे हाँ, एल्यूमिनियम को अलग किया गया था। फिर उसके बाद 1937 में भारत में देखो आसनसोल में आपका पहला कारखाना लगा था एल्यूमिनियम का। सूती ये वस्त्रों की राजधानी वो सर ना, ऐसे वो उसमें है क्या ना सर? महारत्न में। सेल जो है महारत्न कंपनी में है ना। बिल्कुल। महारत्न कंपनी में वर्तमान में 13 कंपनियां आती हैं, है ना। देखना है क्या लिस्ट उसकी? हाँ, हो तो दिखा दीजिए एक बार। हम लोगों ने डिस्कस तो किया था, लेकिन कहाँ पर है वो देखना कोई नहीं, पड़ेगा। लास्ट में दिखा देना। अभी कंटिन्यू हाँ। रखिए। ओके ओके, इसको ना पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है ये है क्या, ये नहीं है। पर याद नहीं है, कहीं पर तो है मतलब कि वो होगा, लेकिन अभी देख लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? अच्छा, सूती वस्त्रों की जूट को। राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मुंबई को, से है मुंबई ना, को है। सूती वस्त्रों को। हाँ। तो ये हो गया गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में तो ये जूट को जाना जाता है।
और भारत में पहले मतलब की जूट फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी? वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये तो पे- मतलब कि पश्चिम बंगाल। हाँ, और आपका पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर भी है जूट के उत्पादन में भारत में। और भारत हाँ विश्व में टॉप पर है आपका निर्यात मतलब कि उत्पादन में आपका। ठीक है, अब बांग्लादेश को पछाड़ दिया है, पहले बांग्लादेश था। फिर आपका भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1971 में किया गया था। 1971 में विश्व में एक बहुत बड़ी एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम क्या था वैसे बता सकते हैं क्या? 1971 में ही, कौन 1971 सा? में ध्यान आ रहा होगा, रामसर कन्वेंशन नहीं हुआ था, रामसर। हाँ हाँ हाँ, उन्नीस सौ राम सर। इकहत्तर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिस पर भारत ने साइन कब किए थे? उन्नीस सौ एक बयासी में। जनवरी शायद 1982 को। एक बयासी फरवरी बयासी याद रखना। हाँ, बयासी को, है ना। और आपका ये देखो मतलब कि रामसर जो रामसर साइट है ना, ये किसके लिए जाना जाता है? तो आपका ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दो दिवस 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा था? जी 1997 से मनाया जा रहा है, बराबर है ना। पहली बार 1997 में मनाया गया था। ये तो थी रामसर वाला कुछ, जो थोड़ा सा बीच में ही हम लोगों ने कर लिया। फिर आपका एसोसिएट कंपनी मतलब एसीसी, जो कम हम लोग सीमेंट वाली बैग देखते हैं ना, एसीसी कंपनी का, है ना। तो आपका 1936 में इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब, एसीसी की, है ना। और यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, जैसे कि आपका गोल्डन फाइबर था ना यहाँ पर, तो गोल्डन ट्रायंगल यदि पूछा जाए कि कौन कौन से देशों में स्थित है गोल्डन ट्रायंगल, तो आप क्या बताएंगे? मैं ये यहाँ पे अफीम भी उत्पादन करते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और उधर लाओस पड़ता है ना, नहीं, मैं पीले देश। बता रहा हूँ, देखो देखो, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये इसको ये यहाँ पर है आपका क्या, गोल्डन ट्रायंगल, है ना। और जो आपका लिथियम ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल याद रखने हैं, एक तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, दूसरा लिथियम ट्रायंगल है, ये चर्चा में रहा है। तो ये चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका वाले हैं ना, एबीसी वाले। तो चिली, बोलीविया, हम्म। अर्जेंटीना में है। अफीम ट्रायंगल जो है ना, ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में है। ये चीजें याद रखना, तीनों ट्रायंगल, है ना। ठीक है, तो जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। एसीसी कंपनी 1936 में बनी थी। और जो आपका जल संसाधन परिषद की स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। ये तीनों डेटें याद रखनी है। भारतीय उर्वरक जो है ना निगम की स्थापना कब हुई थी, उर्वरक वाला? तो ये हुआ था कब? 1951 में, है ना। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक है। तो कौन कौन सी स्थापना हम लोगों ने, सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना जिस समय आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था ना, उसी टाइम, उसी वर्ष आपका सेल की स्थापना हुई थी, है ना। 74 में ना। हाँ, क्योंकि देखो, स्टील, कोई भी स्टील प्लांट हो उसके लिए जल की आवश्यकता होती है बड़ी मात्रा में। तो आपका जल वाला हो जाएगा 1900, सेल को आपका स्टील प्लांट है ना, तो सेल आपका 1974 में हो जाएगा, है ना। और जूट वाला आपका जूट मतलब कि ये 1971 हो जाएगा, और एसीसी 1936, और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हो जाएगा 1951 में। और जो सिंदरी एरिया का सबसे जाने, ये लिखा, क्या लिखा हुआ जी, नहीं दिख रहा है। पहला पहला लगा था वहाँ पर उर्वरक कारखाना। अच्छा, सिंदरी में जी। एशिया का पहला और बड़ा कारखाना सिंदरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत बढ़िया। तो आपका ये एशिया मतलब कि एशिया का पहला आपका, सबसे पहले आपका झारखंड में। एशिया का, हाँ, सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पर है वैसे? झारखंड। झारखंड में है। अच्छा, सिंदरी आपका है आपका झारखंड में, है ना। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया, है ना। और फिर ये प्रमुख बोर्ड और उद्योग हैं, इनकी स्थापना देख लेते हैं फटाफट। कि मतलब कि देखो, कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में की गई थी। कुटीर उद्योग हो जाएंगे। फिर 1949 में सिल्क हो जाएगा, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कुटीर मतलब बहुत छोटा, तो 1948 में सबसे पहले कुटीर। फिर उसके बाद सिल्क, सिल्क से हम लोग मतलब बनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में आएंगे। फिर 7 अगस्त आपका, को ऐसे मनाया जाता है सर, कुटूर या ऐसे कुछ करके। अच्छा, आज 18 7 अगस्त में अक्टूबर। बोल रहे हैं। अच्छा, 7 अगस्त को है। हाँ हाँ, हथकरघा दिवस मनाया जाता है, वो हथकरघा, जी। ये हाँ तो आपका करेगा ये दिवस वाला। तो बोलना। हाँ हाँ, 7 अगस्त को हाँ। मनाया जाता है। और उसी समय 7 अगस्त को ही हम लोग भाला फेंक दिवस भी भाला मनाते फेंक हैं। नीरज चोपड़ा का। अलग। हाँ हाँ, नीरज चोपड़ा, बिल्कुल। और मतलब भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है ना, हथकरघा बोर्ड, आप देखो, सिल्क हो गया, फिर हथकरघा का बोर्ड बनाएंगे। तो आपका ये हथकरघा बोर्ड आ जाएगा 1950 में।
फिर आपका अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग, अब इसमें दोनों आ जाएंगे, खादी भी और ग्रामोद्योग भी, तो आपका 1954 हो जाएगा। लघु उद्योग आ जाएगा 1954 में। तो अब आप बताइए। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये ईयर तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, जितने भी ईयर हैं मैं अभी पूछ लेता हूँ फटाफट तुरंत ही। जितने भी ईयर हम लोगों ने अभी पढ़े इनको ना सबको पूछ लेता हूँ। तो अब आप बता दीजिए जल्दी से कि जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? 81 में, 1983 में। हाँ, 1983 लेट से है। हाँ हाँ। और देश में पहला आपका लोह इस्पात कारखाना आपका कब स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में? पहला, देश का पहला लोह इस्पात कारखाना था ये 1874 में। 74 सॉरी 1874 में, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोहा के लिए आपका ना 1874। ठीक है, जो लोह इस्पात कारखाना हो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे रिलेट कर लो अपन, है ना। पानी की आवश्यकता होती है, स्टील के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का वाला मतलब कि जल प्रदूषण निवारण गया नेटवर्क आई थिंक। मतलब कि पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखेगा। अच्छा, ये देखिए कि जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कब स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात 56 संयंत्र, हाँ, 1955 में 59 में होना चाहिए ना, 1955 में, है ना। हाँ भिलाई 55 वाला में होगा। 1955 में। 59 ठीक है, में कोई बात नहीं। दुर्गापुर वाला था शायद, हाँ रायबरेली सॉरी, हाँ, ये आपका राउल किला जी 1959 में राहु है ना। किला हाँ जी। वो हाँ, और 64 आपका ये बोकारो कब स्थापित किया गया था? बोकारो ये 64 था क्या? 64 में। 64 में, बिल्कुल सही बात है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ ये 74 में। 74 में हुई थी। और मतलब कि जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? जूट निगम की स्थापना भारतीय जूट 71 निगम। में। एक 71 में। पूछता है जब आपका देखो, अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम, एक पूछता है भारतीय जूट निगम। हाँ, तो भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं पता जी, 84 में ढाका में है उसका, अच्छा, बांग्लादेश का ढाका। ओके। अच्छा जी, इंटरनेशनल वाला ना, इंटरनेशनल जूट निगम की स्थापना, जूट निगम की स्थापना हुई थी। निगम की आपका स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, कब हुई थी? 1983 में। क्या कब हुई थी? 84 जी, 84 में। में। ओके ओके। हाँ, इंटरनेशनल ये जूट निगम की जूट स्थापना निगम ढाका में कोलकाता हुई में थी। है। हाँ, ये वाला आपका कोलकाता में है, बिल्कुल। ये वाला आपका जूट निगम कोलकाता में है, कोलकाता में है, बिल्कुल, है ना, कोलकाता में है। ठीक है, अब जो हो गया एसीसी सीमेंट की स्थापना कब हुई थी? 36 1954 में हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है ना। और ये अभी डाटा देख लेंगे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A हो जाएगा, 6 किलोमीटर का है। लेकिन इससे भी छोटा है एक NH, किसी ने बताया था NH 548, 5 किलोमीटर का, महाराष्ट्र में, है ना। एक केरल में NH ना है 11 सर, छोटा सा पंबन द्वीप पर। केरल में ना है छोटा, सबसे छोटा कल किसी लक्षद्वीप ने साइड बताया में था कि से, मतलब केरल में, कंफर्म कल नहीं सर। किसी ने बताया था केरला में सबसे छोटा 8 किलोमीटर का है, लेकिन वो NH 966 भी है ना। नहीं बढ़ने रहे ना तो और छोटे होते जाए। भी कंफर्म नहीं। हाँ, ये मतलब कि ये वाला है NH 966 भी, केरला सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा मतलब कि वो 8 किलोमीटर का है ये, लेकिन, है ना। ओके। अच्छा, यदि आपसे भारतमाला परियोजना के संबंध में बात करें, यदि भारतमाला परियोजना का आपका सड़क निर्माण से संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। ये योजना कब बनी थी? 1999 बनी थी। इस पर काम स्टार्ट हुआ था 2001 से, और इसका पहला चरण के तहत आपका 2017-18 में 2012 हाँ 2017-18 में पहला चरण 34,800 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया जाएगा, ऐसा। ये कल देखा तो था हम लोगों ने। जी सर, परियोजना पूरा हो चुका है 2012 में। हाँ, अच्छा 2012 में।
हम्म। नहीं, भारतमाला परियोजना तो अभी स्टार्ट भी मतलब कि इसका चरण वैसे 2017-18 ये सही तो है। पहला चरण आपका ये शुरू हुआ 2017-18 में, भारत 24 माला का बोल रहा हूँ, सही है, हाँ, भारतमाला वाला सही। भारतमाला का सही है, भारतमाला का ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। और जिस सागरमाला परियोजना है इसका बंदरगाह के विकास से संबंधित है ना। इन लोगों को स्टार्ट हुआ था, सागरमाला परियोजना आपका हुआ था स्टार्ट, और ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया था, और क्वेश्चन ये देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से, प्रैक्टिस सेट शुरू का, है ना। वैसे तो हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिए थे। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो J.R. हिक्स ने किया था भाई साहब, ठीक है। कीमत प्रक्रिया आपका किसकी एक विशेषता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में देखने को मिल जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका अमेरिका में देखने को मिल जाएगी, और आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रशिया में देखने को मिल जाएगी, है ना, है कि नहीं? जी सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद यदि आपका ना ये क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बैंक रेट में वृद्धि हो जाएगी, तो हम लोगों ने देखा तो था कल कि जो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। अब जब बैंक रेट ही मतलब बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो एसबीआई वगैरह और भी जो मतलब की जो बैंक हैं वो आपका ऋण क्यों लेंगी? कम लेंगी, है ना। तो जब कम लेंगी तो उनकी मुद्रा की आपूर्ति में तरलता में कमी आ जाएगी, और बैंकों की साख सृजन क्षमता में भी कमी होगी, है ना, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों हो जाएगा। चैलेंजर गर्त का संबंध आपका किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त आपको पता है कहाँ पर है? चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल सही बात है, प्रशांत महासागर में है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है। और आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पुर्टो रिको गर्त है। और आर्कटिक का है मोलाय द्वीप, मोलाय गर्त, ठीक है। आर्कटिक महासागर का मोलाय गर्त है, ठीक है, ओके। अच्छा, और यदि अपन बात करें अपन की हमारी जो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। एरिया के हिसाब से आप उनका क्रम बता दीजिए पांचों का। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। नहीं, हाँ, आर्कटिक, और फिर एक तो और बताइए, अंटार्कटिका, सबसे लास्ट वाला तो बताइए, अंटार्कटिका, है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? विंध्यन में पाया जाता है की चट्टानें। हाँ, और मैंने बताया था कि देश में ये विंध्यन क्रम की चट्टानें ज्यादा बड़ी मात्रा में तो पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, और कुछ थोड़ा बहुत विंध्यन क्रम का चट्टानों का मतलब कि किस राज्य में मतलब मिलता है ना? मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी मात्रा मिलता है। और विंध्यन क्रम चट्टानें और आपका कौन सी राज्य में देखने को मिलती हैं जहां से हीरा निकलता है? गोलकोंडा का आपका चट्टानें आपको नहीं पता? गोलकोंडा में है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, जहां से गोलकोंडा की खानों से हीरा निकला था इतना बड़ा, है ना, कोहिनूर हीरा। हाँ, तो जी आपका गोलकोंडा मतलब कि ये है गोलकोंडा में है। गोलकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हाँ, अबे तेलंगाना में होगा ना गोलकोंडा? देख लीजिए, शायद हो सकता है तेलंगाना में अब हो, 2014 के बाद। देख लीजिए एक बार सर्च करके, चलो देख लेते हैं। गोलकोंडा। फिर हम लोगों ने देखा था कि वर्णा और मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? वर्णा और मूसी, है ना, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, वर्णा और मूसी? हाँ, अभी तेलंगाना में ही है। अच्छा, अभी तेलंगाना में है, तो हाँ। ये इसको ना मैं सही कर लेता हूँ। हम लोगों ने गलती कर लिया था कल, आंध्र प्रदेश लिख दिया था, पहले आंध्र प्रदेश में था ना, इसलिए। अब आपका हो जाएगा क्या? तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, ओके, तेलंगाना में भी है, ठीक है। अच्छा, ये आपका यदि पूछा जाए कि ये बताइए भैया कि वर्णा और जो मूसी नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपने बताया था कि कृष्णा नदी की सहायक है वर्णा और मूसी। कृष्णा नदी की और सहायक नदियों के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कृष्णा तूने दूध के माल में भी 5 रुपए घटा दिए, है ना, तो आपका कृष्णा से तो कृष्णा नदी हो जाएगा, तू से हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, है ना। और दूध से आपका क्या हो जाएगा? दूध गंगा, है ना। और के से क्या हो जाएगा? हाँ, के से क्या हो जाएगा? कोयना, है ना, के से
कोयना। कोई अरे आपका माल से आपका क्या हो जाएगा, माल प्रभा। मैं से क्या हो माल जाएगा, प्रभा। मूसी। हाँ, और भी से क्या हो जाएगा, भीमा। 5 से क्या हो जाएगा, पंचगंगा। घाटा से क्या हो जाएगा, घाट घाट प्रभा। भरो। है ना, जब भी कट जाए यदि ऐसा सेशन, है ना। तो ये मैं जी कह रहा हूँ कि ये वाला बताइए कि जो आपका वर्णा और मूसी है, निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, तो आपका महाबलेश्वर होती महाराष्ट्र से महाबलेश्वर निकलती की पहाड़ी है ना। से। हाँ जी। नदी है कृष्णा की, है ना। और कल हम लोगों ने देखा था कि कृष्णा जो नदी है आपका, यदि आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, कृष्णा। 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 पहली गोदावरी। उसकी लंबाई कितनी, 1401 है या 1301 है? 1401। लंबाई की दृष्टि से नदियों का क्रम हम लोगों ने देखा था, ब्रह्मपुत्र था, फिर आपका सिंधु नदी था, फिर गंगा नदी था, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, है ना। फिर आपका मतलब कि फिर नर्मदा। नर्मदा हो जाएगी। फिर आपका महानदी, महानदी। कावेरी, ताप्ती। और ये सतलज भी है आपका भाई साहब, सिंधु के बाद में सतलज आएगा 1500 किलोमीटर। ये ऐसे ही टोटल लंबाई है इनकी। लेकिन भारत में लंबाई 1050 की है दृष्टि, इंडिया में, 1050 इंडिया में 1050 है, इंडिया में। बिल्कुल सही बात है ना। और ऐसे तो ब्रह्मपुत्र की भी इंडिया में कम होगी, सिंधु की भी कम होगी, है ना। 857 कुछ है। हाँ 970 मान के चलो। तो आपको ना ये चीजें हैं, ये देख लेना आप, दक्षिण भारत की ये ऐसी ऐसी नदियां हैं। और फिर बेसन के हिसाब से मैंने बताया था, बेसन के हिसाब से बता दीजिए, रटाया है ये तो खूब हम लोगों ने रटा गंगा, है। हम्म गोदावरी, गंगा हो गया, गोदावरी, गंगा, फिर सिंधु, गंगा सिंधु है। गंगा, 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 गोदावरी, कृष्णा, हाँ हाँ ब्रह्मपुत्र, हाँ महानदी, नर्मदा, हाँ कावेरी, हाँ और 9 में आ हाँ गया ताप्ती। ताप्ती, ये बिल्कुल याद। सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये हो गया। और आपने ना कल बताया था कि जो पुनसा और चूलिया जलप्रपात है जी, चंबल नदी पर बना हुआ, कौन से राज्य में है। चूलिया, ये तो वहाँ राजस्थान। पे, ये बिहार में। हाँ हाँ, राजस्थान में। राजस्थान में है भाई साहब, है ना। हाँ और हाँ, आपका ना, राजस्थान में। बिहार और बिहार जलप्रपात की जलप्रपात कहाँ राजस्थान पर है, में है, बिहार टोंस नदी जलप्रपात, पे। हाँ, बिहार जलप्रपात कहाँ पर है, राजस्थान। टोंस नदी पर है ना, राजस्थान में ना। हाँ हाँ, हम्म। तो टोंस। ये तो सब उसका है। शिकार घाटी आपका हिमालय का कौन से हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है जासकर। ना। कैलाश पर्वत भी और आपका ट्रांस हिमालय में आता है, कैलाश याद जाता रखना है। है। पर हाँ वो पूर्वी चारों। भाग में पड़ जाता, तिब्बत की साइड। हाँ जी जी, लेकिन उसी का हिस्सा माना जाता है कैलाश पर्वत को, है ना। भारत में यदि पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट। को। छत्तीसगढ़। हाँ, जो आपका चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको आपका भारत का नियाग्रा कहते हैं। और बिहार जलप्रपात कहाँ पर है, टोंस नदी पर आपका राजस्थान में है। हुंड्रू जलप्रपात है झारखंड में, सोरडेका नदी पर। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, कैराओ नदी पर। और जो कि सहायक नदी है किसकी, ओरिनोको नदी की, जो कि आपका अमेजन के बाद दूसरी लंबी नदी है ना, दक्षिण अमेरिका की। ठीक है। और फिर आपका पाईगारा वाइल्ड, मतलब कि वाटरफॉल ना कहाँ इसमें पर है, से पाईगारा, वो पाईगारा दूसरी सबसे तमिलनाडु। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। हाँ सर ठीक है। इसकी जो दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, हाँ वो पराना नदी होगी, फिर थर्ड पे आएगी ये कैरो, ये ओरिनाको नदी। बल्कि ये अच्छा जो अच्छा एंजल जलप्रपात है ये मुख्यतः कैरो पे भी नहीं है, ये मुख्यतः चुरून नदी पे है, क्योंकि कैरो नदी चुरून की भी नदी सहायक पर है है। ना चुरून नदी। हाँ हाँ, तो चुरून नदी पे मुख्यतः कैरो इसकी। की भी सहायक है चुरून है। ओके हाँ इस भाई पे है साहब, मुख्यतः। चुरून नदी, है ना। चुरून नदी आपका, इसकी भी सहायक है चुरून नदी, चुरून नदी से। और कैरो आपका सहायक है आपका ओरिनिको। और आपका पहले नंबर पे कौन है आपका, अमेजन, अमेजन नदी, है ना, दूसरे पे पराना अमेजन। नदी है। फिर दूसरे पे पराना नदी, पराना। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगी ओरिनिको नदी, है ना, ओरिनिको, है ना। दक्षिण अमेरिका की ये नदियां हैं जी, दक्षिण अमेरिका की नदियां, है ना।
ठीक है, ये वाली है आपका। तो अमेरिका, पराना, ओरिनिको। फिर आपसे ना पूछा जाए कि ये बताइए नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर, तो नियाग्रा जलप्रपात आपने कहाँ बताया था? यूएसए कनाडा वो है ईरी ना। और ओंटारियो के यू हाँ, के मध्य यूएसए पड़ता है, कनाडा के बॉर्डर पर सेंट है, लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी पर। ये थोड़ा सा अभी मैंने पूछा है डियर सर, और थोड़ा ग्रेट सैंडी जो आपका नेशनल पार्क, ये आपका मरुस्थल है ना, आप थोड़ा सा रिवीजन करवाइए तो इसका ग्रेट डेजर्ट का। मैं 1 मिनट में आपको पूछा है मैंने अभी आपसे ना, और एसपी ऑफिसर सर को भी बताया था अभी कि हम लोगों ने अभी मरुस्थल पढ़े थे, आप पूछ लीजिए किसी को भी याद हो तो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से मरुस्थल है? आ रहा हूँ, 1 मिनट में। पूछिए सर पूछिए, या छोटू भैया पूछ लेंगे। हमें भूल, हमें वैसे भी क्या हालत नहीं है पूछने वाली। रोजी मैम तैयार है फिर। मिष्टी मैम, ओ सॉरी, आज तो वो भी है ना, स्तुति मैम के नाम है ना। अच्छा ये फिर तो बताइए, फिर अटाकामा, अटाकामा कहाँ पर है? अटाकामा चिली, चिली, चिली चिली। में। सही है। और नहीं, चिली में नहीं सर, अफ्रीका हो जाएगा सहारा। हाँ, तो मैं कुछ बिल्कुल बोली बताता हूँ। सर। एक सीरिया होगा, ठीक है, और उधर मोरक्को हो जाएगा, ट्यूनिसिया हो जाएगा, मिस्र का पश्चिमी पार्ट आ जाएगा, और सूडान का क्षेत्र आएगा, और उधर नाइजर भी पड़ेगा। और देश के कौन कौन से नाम आ रहे हैं ध्यान? किस चीज में? अच्छा, मतलब कि जो उसमें ना सहारा डेजर्ट में ना, जी सर। देखो सहारा डेजर्ट में 11 देश आते हैं, हम लोगों ने कल पढ़े थे, है ना? 11 देश आते हैं कि नहीं? जी सर। ऐसे ऐसे और ध्यान नहीं आता 11, ना। हाँ 11 देशों में ये देखो इस तरह से थे, वो कहाँ गया ये था, तो थोड़ी देर पहले ही तो देखा था हम लोगों ने अभी से ये हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ये है सहारा वाला, देखिए ये है, ये थर्ड उधर है जो आपका। हाँ, सहारा आपका हॉट डिजर्ट है ये। यदि पूछे जाएगा कि लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कौन है इन द वर्ल्ड में, तब तो आपका सहारा हो जाएगा। ओवरऑल डिजर्ट है, यदि पोलर डिजर्टों को भी मिला लेंगे अपन, आर्कटिक और अंटार्कटिक को, तो ये तीसरे नंबर पे आने लग जाएगा फिर, है ना? तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। 2 नदियां निकलती हैं यहाँ से, 2 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदी? एक तो नील नदी बहती है, एक नाइजर नदी बहती है। एक नील नाइजर, और नाइजर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल तेल। रिवर कहते हैं, है ना? तेल नदी कहते हैं। और कौन कौन से 11 देश हैं ये देख लो भैया, ये हैं 11 देश। एक बार सर मेरे में क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस सेट में, उसमें आया था कि सबसे ज्यादा मारुभूमि किस अक्षांश रेखा पे मिलेगा देखने को, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें ये मतलब कि 23.5 किस अक्षांश रेखा पर मिलेगा, तो ये आपको पता है, कर्क रेखा यहीं से गुजरती है भाई साहब, है ना? हाँ, उसमें 0 डिग्री भी था, हाँ 23.5 डिग्री भी था। बड़ा कंफ्यूजन तो का क्वेश्चन लगा 23.5 था। डिग्री वाला ये हो जाएगा सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा मरुभूमि है ना? हाँ, तो सबसे ज्यादा मरुभूमि तो यार मेरे हिसाब से ना, बता यहीं से होना चाहिए यदि ऑप्शन के हिसाब से। नहीं तो ना, यदि पूरे ग्लोब को देखेंगे ना, तो फिर अंटार्कटिका और ये सब है, उसमें 23.5 डिग्री ही सही था। हाँ तो ये और चीजें वही हो गई। और पूछते जाइए एशिया वाले, देखिए एशिया का सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा आपका डेजर्ट कौन सा है? ये तो गोबी। वो है ना, गोबी। एशिया का गोबी मरुस्थल है। अरे एशिया में हाँ सर, गोबी होगा। गोबी तो होगा, अफ्रीका का तो सारा होगा ना। देखिए सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया आपका गोबी मरुस्थल है, ठीक है। एशिया अरेबियन डेजर्ट है ना ये आपका, ये है सबसे बड़ा। अरे अरेबियन सर इसलिए देता है ना, वो अरेबियन में कई सारे आ जाते हैं ना, वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है ना, इस वजह से। अरेबियन डेजर्ट, सऊदी अरबिया अरेबियन में, में एशिया। अरेबियन में बहुत सारे आ जाते हैं ना, दस्ते लूद, दस्ते काबिर, अल नफूद, रूबल खाली, और एक छोटा मुल्क है ना, तो बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। देखिए इसमें तो यही लिखा हुआ कि वर्ल्ड जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है इसमें, है ना? और रिच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द ऑयल एंड सल्फर यहाँ पर मिलता है, और ऑयल भी मिलता है देखने को अरेबियन डेजर्ट में।
और इट इज बॉर्डर्ड टू नॉर्थ बाय द सीरियन डिजर्ट, और ईस्ट में आपका पर्शियन ऑफ गल्फ ऑफ पर्शियन मिल जाएगा, और गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगा, और साउथ ईस्ट में आपका और साउथ में मिल जाएंगे अरेबियन सी और आपका गल्फ ऑफ अदन, और इसके वेस्ट में मिल जाएगा लाल सागर। तो ये इसकी लोकेशन इन्होंने बताई है। आपकी भी बात सही है कि इसमें बहुत सारे वो आ जाते हैं। देखो अरेबियन पेनिनसुला में तो आपका अरेबियन वाला ये सब आ जाएंगे, दस्ते दस्ते कबीर, ये नहीं दस्ते कबीर तो यहाँ पर आते हैं ईरान में, है ना, ईरान में। है ना। हाँ चलो वो उधर आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पड़ेंगे ना सऊदी अरब वगैरह के आ जाएंगे ना, और भी जो देश हैं। हाँ, ये सब मतलब कि ये अरेबियन डेजर्ट ही कहलाता पूरा। और जो गोबी डेजर्ट है ये आपका लार्जेस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है जी आपका। लार्जेस्ट यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, पोलर डेजर्ट को हाँ, छोड़ करके ठंडा नॉन है। पोलर कह दे, तब आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, आपका हो जाएगा कौन सा डेजर्ट, तो गोबी गोबी। मरुस्थल हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। और इसकी लोकेशन चाइना और मंगोलिया में है, और इसका हाई टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द समर एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर, और येलो रिवर आपका यहाँ से निकलती है, येलो रिवर, है ना। ठीक है, तो ये सारे आपका हम लोगों के मरुस्थल थे, थोड़ा सा देख लिए। और बताइए कोई सा मरुस्थल जो ध्यान आ रहा हो, जो नया समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। कितने लोग हैं लोग हैं कि नहीं है, चले गए। नहीं है है ना। शुष्क वाला तो सर वो है ना सबसे ज्यादा में जो अटाकामा। हाँ, अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा में है, और उत्तरी चिली में पड़ता है वो, वहाँ पे एक शहर है है ना? अरीका शहर, वो सबसे शुष्क है। अरीका, है ना। और यहाँ पर ही उसी के आसपास ही आपको ना देखने को मिलेगा क्या, आपको चुकी कमाटा आपने खाना सुनी है ना, तांबे चुकी की कमाटा खान है। की खाने, हाँ तांबे की हाँ खान तांबे है की खान। चिली के मतलब की पूरब में, ये यहाँ पर। और यदि आप ये यहाँ पर है आपका चुकी कमाटा की खाने, है ना, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुकी कमाटा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है भाई साहब, तांबा के लिए, है ना। और यहाँ पे आपसे ना, नाइट्रेट के भंडार भी मिलते हैं हाँ, तांबा नाइट्रेट के भंडार भी मिलते हैं ना, तांबा के लिए चुकी इस कमाटा की डेजर्ट खाने में। हाँ प्रसिद्ध है ना। हाँ, और ये देख लीजिए कि आपका ना ये मतलब कि ये बताइए नाइजर जो देश है, ये कैसा देश है, लैंडलॉक कंट्री है या गैर लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का लैंडलॉक। लैंडलॉक। देखो नाइजर और नाइजीरिया दोनों के बारे में देख लेना, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहे हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे मतलब पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं कि ये लैंडलॉक कंट्री है। नाइजीरिया नहीं, नाइजर। हाँ, नाइजर आपका लैंडलॉक कंट्री है, ये याद रखना, नाइजर, है ना। एक सर वो भी है ना लाहौस कुछ करके, वो सेकंड लैंड लॉक कंट्री में आता है क्या। लाओस जो है ना लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन सेकंड लैंड लार्जेस्ट नहीं है वो। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ पे दुनिया होगा, का क्योंकि है, सबसे बड़ा तो वो कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड हो जाएगा, कजाकिस्तान दूसरा हो वो गया। है ना। ओके, मंगोलिया होगा ना दूसरा। मंगोलिया, हाँ ये हो सही सकता है है। मंगोलिया। और एक बार पीसीएस वालों ने ही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, तो आपका लाओस भी था, थाईलैंड था, और आपका म्यांमार था, वियतनाम था, तो ऐसे थे। तो आपका लाओस जो है ना आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका लाओस मतलब कि कैसा है, लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर, हाँ ये है ना। क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये आपका सेचुरा जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो ये आपका पेरू में है। कहाँ पर है ना, पेरू पे। चिली के ऊपर क्या है, पेरू पड़ता है, तो सेचुरा आपका पेरू में है ना। ठीक है, ओके। और फिर आपका ये सब चीजें हो जाएंगी, अटाकामा, ये पैटागोनिया हो जाएगा, नामेब हो गया, कालाहारी, ऑरेंज रिवर आपका कालाहारी मरुस्थल से निकलती है ना। और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हो गए, थार मरुस्थल हो गया, नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है, नूबियन मरुस्थल कौन से देश में है, नूबियन बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है नूबियन मरुस्थल। वो ना होगा क्या सूडान तो नहीं है, नूबियन डेजर्ट, सूडान में, सर सूडान में। पता नहीं क्या।
दक्षिण अफ्रीका का ही होगा लेकिन। नॉर्दर्न सूडान, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सूडान में, बिल्कुल जी, सूडान लिख लेना, क्योंकि ना पूछता है जनूबियन मरुस्थल कहाँ पर है, सूडान में है ना। ओके। ठीक है, जाने के और लिए ये सूडान आपका, नूबियन हाँ, होगा। उत्तरी सूडान में है, ये उत्तरी सूडान में, उत्तरी सूडान में, याद रख लेना ये। ठीक है, और बाकी सारे मरुस्थल हो गए मेरे हिसाब से, और नहीं है कुछ भी बचा। ठीक है, फिर आ जाओ, अब जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। बिहार में कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, ये सर सन 2005 में अलग हुआ था ना सूडान? कब आपका? 5 में 2005 में? हाँ, आई थिंक 2005 में ही अलग हुए थे ना दोनों, अच्छा जी, या फिर 11 में हुए होंगे, दोनों में से रुको मैं चेक करके बताता हूँ, क्योंकि 5 में कुछ हाँ रिपोर्ट दी जाती है। हाँ, एक बार आप लोग चेक कर लिया करो, जो भी मतलब कि डाउट हुआ करे ना, तो तुरंत एक लोग चेक कर लिया करो मेरे पास में, नहीं तो मैं चेक करूंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान सेपरेट विच ईयर? हाँ, मैं देख रहा हूँ, 2011 में, बिल्कुल सही बात है सन 2011 में अलग होते हैं। हाँ, 9 जुलाई सन बिल्कुल। 2011। तो आपका नॉर्थ सूडान हो गया, एंड साउथ सूडान, है ना। साउथ सूडान ये आपका अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे कब? आपका 2011 में। ठीक है, ये आपका 2011 में, याद रख लेना। ठीक है, जिस समय हमारी जनगणना हो रही थी ना, तो उस समय पर इनको अलग हुआ था ये लोग, है ना। तो ये चीजें भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का प्रधानमंत्री कैसे होता है? नियुक्त होता है कि आपका चयनित होता है, कि ऐसे होता है ना? तो नियुक्ति करता है, कौन करता है नियुक्ति इसकी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 75 का 3 ना, 75 का 1 है वो शायद, मंत्री परिषद, वो मंत्री परिषद की है 75 का शायद 1 है, देख लेना एक बार, है ना। और हाँ, जो 1 75 का 2 है, ये आपका व्यक्तिगत रूप से आपका जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति आपका उत्तरदायी राष्ट्रपति के। होगी, है ना। और 75 का जो 3 है, ये आपका मंत्री परिषद आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्री परिषद, लोकसभा के, है ना। और यदि आपसे पूछा आर्टिकल 74 क्या है, तो 74 में है आपका कि जो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 कहता है, जिसका प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ पर मिलता है? मंत्री परिषद 352 में मिलता है। और यदि पूछा जाए कि पीएम जो प्रधानमंत्री होता है, उसके कर्तव्यों का उल्लेख कौन से उसमें दिया गया? कर्तव्यों का उल्लेख मतलब कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को क्या करे, मतलब सूचना दे किसी भी उसके बारे में। तो ये आपका आर्टिकल याद रख लेना, 78, है ना। ठीक है, तो ये चीजें थी। फिर आपसे ना पूछा जाए कि ये बताइए, अभी तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? 14 राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। 15 16 15 है कि 16 है? 15 होंगे ना। 15 तो वो है राष्ट्रपति, 14 है, 14 है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हुए 14, 15वें होंगे राष्ट्रपति। 15वें द्रौपदी मुर्मू है। देखो, हाँ, राष्ट्रपति हो जाएंगे। हाँ, 14 उपराष्ट्रपति है, 14 ही प्रधानमंत्री है, 15 राष्ट्रपति है, आई थिंक। अब देख लेना, बाकी हम तो यही पढ़े थे। हाँ, 15वें राष्ट्रपति है। अब मुख्य न्यायाधीश को लगा देंगे हिदायतुल्लाह को, तो 15 हो जाएंगे उससे लगा के। तो देखो, अब मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना आप राष्ट्रपति। ये चीज, मैं किताब से देखकर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सही है सर, सही है, गूगल कर दिया, सही है। 14वें क्रम है। सुनिए तो, नहीं देखो, जो आपका प्रेसिडेंट है ना, ये आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा 15, और उपराष्ट्रपति हो जाएगा 14, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के हैं, है ना। क्योंकि उनका 2 बार कार्यकाल था ना, इस वजह से। तो 15वें क्रम के हैं ये, मतलब कि इन्होंने जो ये नहीं एडुटेरिया वाला नहीं, ये उत्कर्ष वालों की फूल पत्ती वाली क्लास नहीं होती है, इन्होंने इनकी किताब होती है वो वाली, है ना। इसमें उन्होंने बताया है। स्पीडी में आई थिंक 14 दे रखा उन्होंने। नहीं, 15 भाई, कंफ्यूज हो रहा है तू।
15 15 ही है, सही है। चलो ठीक है। बाकी राष्ट्रपति का तो पता था, प्रधानमंत्री 15 का दिया। पता। ये चलो देखो अच्छी बात है। ये दिखाई दे रहा ना 15 ही है, आपको? हाँ 15 ही दे रहा है। ठीक है ठीक। अब उपराष्ट्रपति देखना आप, ये अब हम लोग ना यहीं पर रख लेते हैं इनको, जिससे कभी भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी ना तो इनको ना यहीं पर कर लेंगे। देखो ये आपका दिखाई दे रहा है। अब राष्ट्रपति देखो 15वें नंबर से है ना, राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, और ये आपका प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ थे वो 50वें नंबर के थे। अभी कौन है अभी वर्तमान में? यही है यही है। डीवाई। यही है। डीवाई 50वें यही है। नंबर के हैं भाई साहब जी। और जो महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी, ये 16वें नंबर के थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी 25वें नंबर के थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के थे, 14। है ना। तो 14वें नंबर के दो हैं आपका उपराष्ट्रपति और कैग, है ना। और 15 नंबर के दो हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। और 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ओके, हो जाएगा क्लियर। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आपका किस अधिनियम में गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? किस अधिनियम को? 1935। 1935 के अधिनियम को गुलामी की दास्ता दी थी, है ना। और ये यदि आपसे पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? संघीय न्यायालय की 33 में। 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। एक्ट था आपका 1935 और 37 में हुई थी। 1937 होता है। हाँ एक्ट था 1935 का, और स्थापना होती है कब? स्थापना होती है कब? 37 में। 1937 में, है ना। म्यांमार भी अलग हुआ था। हाँ, और म्यांमार भी आपका किस एक्ट के तहत अलग हुआ था? तो आपका 1935 के एक्ट के तहत आपका अलग हुआ था, ठीक है। प्रांत में स्वायत्तता का प्रांत में स्वायत्तता भी अलग हुई थी। द्वैध शासन प्रांत में प्रांतों खत्म में कर दिया था। मतलब कि केंद्र में द्वैध शासन पूछा केंद्र जाए, में। केंद्र में द्वैध हाँ शासन, है ना। हाँ, केंद्र प्रांतों में से द्वैध खत्म शासन करके। आपका, तो ये आपका हो जाएगा इसमें 1935 के अधिनियम से, है ना। हाँ, ठीक है। बर्मा भी प्रांतीय अलग होता है ना। बर्मा प्रांतीय अलग होता है, स्वायत्तता देखो 1935। हाँ प्रांतीय स्वायत्तता भी इसी में आई थी ना। हाँ, और इसे वो उसको क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था बुरा और मूल रूप से सड़ा कहा था, क्योंकि इसमें हाँ फंडामेंटल राइट्स की मांग की जा रही थी, वो भेजे ही नहीं गए थे। अच्छा, बुरा और मूल रूप से, मूल रूप से ये सड़ा। कौन आ गया? भाई इसको बैन करके ना भेज दो वापस। ये कौन था? बुरा और अरे मूल वो रूप से सड़ा किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना। मोहम्मद हाँ अली जिन्ना। जिन्ना ने, ठीक है, ये कहा था। यार मैंने ना वो उसका मतलब कि रोजी मैम वो सेटिंग ऑन करके रखा है ना, वो उसका ना मैसेज करने का वो ऑफ कर दो, है ना। ओके जी सर। और अब ना अनम्यूट करना किसी को, म्यूट ही रहने देना है। ओके सर। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए, और फिर आपका ना ये देखिए, अब देखो ये संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक जो है ना, चिन्ह क्या था आपका संविधान सभा के लिए? 1990 से। ओके, आपका संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी पहली बैठक भी होती है गठन नहीं सर, इसे बैन करना। एक मिनट, ये कौन है वैसे सर? 6 दिसंबर 1946 को गठन हो जाता है। 9 दिसंबर को। इसे बैन करो ना, कौन है ये? 6 दिसंबर को तो 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को गठन होता है, 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी। हाँ, 6 दिसंबर को गठन होता है, 6 दिसंबर को आपका गठन होता है ना। और 9 दिसंबर को पहली बैठक गठन होता है, और 9 दिसंबर को पहली बैठक, और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, दूसरी, है ना। 13 को तीसरी, और आपका जो 13 दिसंबर को आपका तीसरी बैठक, है ना। और 13 दिसंबर को ये आपका उद्देश्य का प्रस्ताव आपका पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, है ना। ठीक है, 22 या 24? नहीं 22 जनवरी को, 22, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद यदि अपन बात करें कि जो हमारा 1857 की क्रांति थी उसका चिन्ह क्या था आपका? कमल और रोटी, मतलब रोटी, कमल चपाती। और रोटी कमल और था। रोटी। चपाती, हाँ ठीक है, हाँ सही। कमल और रोटी हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि जो है ना क्या, और इससे रिलेटेड और क्या चीजें रह गई? संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 नवंबर 26 जनवरी अच्छा, 1950। 50 को। अंगीकार और हुआ था। लागू हुआ था, हाँ। हाँ हाँ, अंगीकृत अंगीकार किया अधिनियम गया और था। आपको आपसे पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 16 आर्टिकल वहीं से लागू हो गए थे 49 से। हाँ, 16 आर्टिकल आपका 1949 से लागू हो गए थे। ठीक है, और आपका बताना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका किसके अंतर्गत आता है? मतलब वन्य जीव संरक्षण निम्न में से ये किसके तो अंतर्गत मौलिक आता है? कर्तव्य और मौलिक अधिक कर्तव्य और डीपीएसपी। दोनों के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों के अंतर्गत आता है ये आपका। ठीक है, फिर आपसे ना यदि पूछा जाए कि ये बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये जो आपका कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है जी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित? ये होंगे कर्तव्य, ये आई 14 थिंक कर्तव्य में 7 है क्या 6 के आसपास? ये आपका देखो, मैंने कल बताया था ना, कल्चर आएगा तो 6 में और नेचर आएगा तो 7 में। नेचर का साथ में होता 14, N4 होता 14, 14 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। फिर 7। आपका इनोवेशन मतलब कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये 8वें नंबर पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जो 4 होती हैं दिशाएं, लेकिन जो आपका नए नए वैज्ञानिक आए उन्होंने बता दी दिशाएं 8 होती हैं, है ना। तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8 हो जाएगा। 9वें नंबर पे नो प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी हम संपत्ति नहीं रखेंगे। तो 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे हम लोगों को क्या करना है? मिल करके विकास करना है, देश को ऊंचा मतलब कि उठाना है। ठीक है, तो ये आपका 10वें नंबर पे हो जाएगा। 11वें नंबर पे शिक्षा वाला हो जाएगा, जो आपका कितने से कितने तक की शिक्षा का प्रावधान, कितने से कितने वर्ष के बच्चों के 6 लिए है से जी? 14। 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 46वां वर्ष के संविधान बच्चों के संशोधन लिए जो है 2002। ना, जो उनके माता पिता हैं उनको अनुकूल वातावरण देंगे, शिक्षा का माहौल उनको प्राप्त कराएंगे। ठीक है, ये उनका कर्तव्य होगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 2000 ये आपका जो आपका ये कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम कब आया था? 2009 में 2009 में और लागू। 9 1 में आया अप्रैल था और 2010 में। लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 2010 में। 2010 में। हाँ, ओके। फिर आपसे सर पूछा इसमें जाए पर कि ये जो डीपीएसपी में 0 से 6 की भी तो बात करता है ना, देखो वो 6 से 0 से 6 14 की तो बात 21 के करता के है में जी, करता हाँ है। डीपीएसपी वो में करता है, 45 वाले में डीपीएसपी। ना, 45 अनुच्छेद में। हाँ, हाँ हाँ। डीपीएसपी में करता है जी आपका 0 से 6 45। की चर्चा, है ना। और जो आर्टिकल 45 23 है, 0 हैं? अनुच्छेद हाँ हाँ, ठीक 45 में ना। हाँ, अनुच्छेद ठीक है। 45 है। 45। देखो, इसके तहत ना 3 जगह पर संशोधन हुए थे। जो 86वां संविधान संशोधन है, आप देख ही लो कि 2002 में आपका 3 जगह पर संशोधन हुए थे। एक तो आर्टिकल जो 45 है, इसकी भाषा चेंज कर दी गई थी कि मतलब कि इसमें क्या कर दिया गया था कि 0 से 6 साल के बच्चों तक को कर दिया गया था कि राज्य जो है ना 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा राज्य। ये डीपीएसपी सर में कर दिया गया था। आई थिंक और इसमें जो पता आप क्या था, हम्म, इसमें ये था जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पहले 6 से 14 थी, इसे हटाकर उसे डाल दिया मौलिक अधिकार में, और इसे 0 से 6 कर दिया था डीपीएसपी को, ये जैसा हम पढ़े हाँ हैं। बिल्कुल, तो हाँ, वही तो मैं कह रहा डीपीएसपी हूँ 0 से कि 6 ये आपका विषय वस्तु चेंज कर दी गई है। हम्म। 1945 वो आपका 45 में आपका आर्टिकल में जो विषय वस्तु थी 6 से 14 उसको चेंज करके 0 से 6 साल कर दिया गया है। और जो हाँ हाँ। आर्टिकल जो 21 है, 21 का है, ये जोड़ दिया गया नया आर्टिकल 21 का। इसमें क्या कर दिया गया था? 6 से 14। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आपका निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। और जो आपका मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, जो इसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। इसमें कर दिया गया था 0 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है ना माता पिता क्या करेंगे, मतलब कि उनका कर्तव्य होगा कि वो, कर्तव्य हो। हाँ, ओके। यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए भारत में राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, नहीं ये सर्वपल्ली वाला अभी राधा। एक क्वेश्चन छूट रहा है अभी आप लोगों डॉक्टर राधा कृष्णन। को। हाँ, राधा कृष्णन को, मतलब दार्शनिक राजा राधा कृष्णन को कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है क्या? दीन देश बंधु रत्न, तो हाँ देश रत्न बोलते हैं। देश रत्न कहा जाता है। आजाद शत्रु कहा राजेंद्र जाता है, बाबू बोला जाता है, राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू, अजात शत्रु और देश रत्न, ये दोनों याद रखना है। राजेंद्र बाबू तो जानते ही हैं अपन, है ना।
और बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी हरिश्चंद्र। नहीं, श्री कृष्ण सिंह को। हाँ, श्री कृष्ण हरिश्चंद्र श्री निकल कृष्ण गया। श्री कृष्ण डॉक्टर सिंह को आपका कहा जाता है बिहार केसरी। और एक और था, क्या नाम था उनका? देश बंधु और दीन बंधु। बिहार हाँ विभूति अनुग्रह देश बंधु। नारायण हाँ सिंह। हाँ, वो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को कहा जाता है ना? अनुग्रह नारायण को। और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और देश दीन बंधु एंड्रयूज। दीन बंधु आपका किसे कहा जाता है? दीन बंधु एंड्रयूज को, सीएफ एंड्रयूज एंड्रयूज। को, सीएफ एंड्रयूज को है ना, सीएफ एंड्रयूज को। ओके, ये कहा जाता है। ये सब हो गए। अब आपका ना क्वेश्चन ये छूट रहा था कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आपका मतलब कल्याणकारी राज्य है, इसका उद्देश्य क्या होना DPS चाहिए? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। हाँ, अधिकतम DPSP में लोगों का बताता है। अधिकतम कल्याण। डीपीएसपी में आता है। कौन आर्टिकल सा आर्टिकल 38 में में आता है? वेलफेयर की बात करता है। 38 में 38 में है 38 में लोक है। बहुत कल्याणकारी बढ़िया। राज्य। देखिए लोगों के 36 में क्या वेलफेयर। है? जो आर्टिकल 36 है, इसमें क्या है? परिभाषा दी हुई राज्य की। परिभाषा। आर्टिकल 37 क्या है? कि जो राज्य के डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इनके हनन होने पर आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। और आपका जो 38 है, ये क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी देखते एग्जाम में आया था, न्याय में नहीं हाँ। जा सकते ना, वो वाला क्वेश्चन हाँ। आया था, न्यायालय नहीं बिल्कुल जा आएगा ही सकते। आएगा। हम लोग वो अच्छे लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र राधा कृष्णन को कहा जाता है। ये तो पता ही है आपको। पंचायती राज संस्था का आपका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 है जी, कैसा है? गांधीवादी सिद्धांतों पर है या सामाजिक गांधीवादी। सिद्धांतों पर है? गांधीवादी। सिद्धांतों पर। बहुत सुंदर है ना। क्योंकि आप इसमें कहता ना कि राज्य का जब इसमें उसमें गठन की बात करता तो DPSP में आ जाता 40। तो कहता कि भाई किसी भी राज्य को मतलब कि क्या बोलते हैं, पंचायती राज या नगर पालिका का गठन करने का वो है। तो आर्टिकल 40 ही कहता है। तो मतलब किस राज्य में से पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया था, उसी के तहत मतलब कुछ राज्यों में पंचायती राज सिस्टम नहीं है ना, तो वो आर्टिकल 40 ही तो कहता है। तो गठन की बात और गांधी संरचना जी की का बात कहना ये है कि कहता है। सुधार गांव से होना चाहिए ना, इसीलिए। हाँ, गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी सुधार का गांव से तो होना कहना चाहिए। ये था कि मतलब आप राष्ट्र का निर्माण ना करो, पहले हाँ। गांवों का निर्माण करो, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल सही बात है, वही ये चीज आया ही था, बिल्कुल। वो जो नाम थे गांधीवादी, उनका नाम था मन्ना नारायण अग्रवाल। सुना होगा, जो पूछा भी हाँ जाता है। हाँ हाँ, उनके बिल्कुल प्रयासों बिल्कुल। द्वारा ये अनुच्छेद 40 को प्रोत्साहित किया जाता है कि अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया जाए पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। अच्छा, मन्ना नारायण अग्रवाल हैं। अग्रवाल, हाँ। अच्छा, इनके मन्ना प्रयासों से ये नारायण अग्रवाल ने 40 क्या ऐड कहा किया। था? यही मतलब इनकी ही विचारधारा थी कि ये कहीं ना कहीं पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया जाए कि अनुच्छेद में किसी न कहीं पे। ओके, विचारधारा थी। बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन बताया भाई साहब जी, नहीं पता था, है ना। अच्छा, ये बताइए, आर्टिकल 36 तो हम लोगों ने देख लिया क्या है, परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 38 क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की वेलफेयर। स्थापना। आर्टिकल 42 क्या है? तो महिला प्रसूति वाला नहीं है यार, समान सिविल 4 गुणा संहिता। 8 है ना? नहीं, 44 में वो। हाँ, इसमें वो नहीं, बना मतलब कि महिला प्रसूति वाला, महिला प्रसूति सहायता। हाँ प्रोत्साहन महिला। की सहायता में। अब आपको बताना, पंचायतों को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के 6 भीतर माह। आपका करना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर आपका। ठीक है। और किसी समिति में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। किस समिति ने लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव प्रशासनिक दिया था? सुधार आयोग ने। क्योंकि हाँ, और 2013 में इसका एक्ट आता ना, और जो प्रणब मुखर्जी रहते उस टाइम वो लागू कर देते 14 में। हाँ, एक्ट आता है 2013 में, और लागू होता है जी आपका 2014 में। 14 में। लोकपाल, प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? लोकपाल के जो मतलब वो थे, पिनाकी राय विजयन, पिनाकी हाँ, चंद्र घोष। पिनाकी 19 चंद्र में बने घोष। थे। हाँ, घोष मतलब कि 19 में बने थे, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। इसका भी अपना तो ये इतिहास पहले रहा हो था। जाएंगे। हाँ, और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, तो आपको ध्यान रखना 1966 में आया था। 96 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ। मोरारजी देसाई थे, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरा प्रशासनिक आयोग कब आया था, सुधार आयोग कब आया 2005। था? 2005 में आया था। सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में आया था। 83। और विधि आयोग कब आया था? 1955 में आया था। और आपका ठक्कर आयोग कब आया था? 1968 में।
ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं यहाँ से। ठक्कर आयोग तो दूसरा था सर, इंदिरा गांधी की हत्या का। हाँ कौन सा? ठक्कर आयोग वो हाँ इंदिरा गांधी की हत्या पर बना था। हाँ, ये इंदिरा गांधी की हत्या, ये शिक्षा नीति किसी ने बताया था कि 1968 में कोठारी आयोग था जो शिक्षा नीति संबंधित था, मुझे हाँ याद आ हाँ वो गया। कोठारी आयोग था। हाँ, ये हाँ आपका इंदिरा गांधी संबंधित था। देखो इंदिरा गांधी संबंधित, देखो किसी को ना मतलब क्लियर ना हुआ करे तो भाई साहब मत बताया करो, क्लियर कर लिया करो, है ना। इंदिरा गांधी जांच के लिए था। और आपका 1968 में आपका आया था एक जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग था जो कि शिक्षा आपका पर। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था, है ना। पहली तो शिक्षा नीति 68 में आती है, संबंधित था। दूसरी 86 में आती है, तीसरी 2020 में आती है, न्यू हाँ, एजुकेशन पॉलिसी। 1986 में आपका दूसरी आती है, सेकंड आती है, 2020 में आपका आ जाता है तीसरी आपका आती है। और ये 68 तीसरी वाली किसकी 86 सिफारिश पर आती है? तीसरी वाली कोठारी। ये रंगराजन की कुछ ऐसी कुछ है कस्तूरी ना, रंजन, कस्तूरी रंगन। हाँ, कस्तूरी कस्तूरी रंगन, है ना। रंगन, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब कि कौन से वाद्य यंत्र का संबंध आपका पन्नालाल घोष से है? बांसुरी। बांसुरी। बांसुरी से, ठीक है, बांसुरी हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है कि आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है ना, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948। 1948 में तो 48 में, है ना, 48। 1948 में की गई थी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, 1948 में की गई थी, है ना। अब आपका आ जाता है HTML का आविष्कार किसने किया था? नोबल HTML ने। का आविष्कार, नोबल, हैं? डेविड वो नोबल। तो निकोलस बार्थ होगा इसमें। कौन नोबल होगा है भाई क्या? साहब? ये हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स ली ने किया था भाई साहब, बर्नर्ली, जिसने, सही पता है। हाँ, तो टिम बर्नर्स WW ली ने आपका एक चीज की और WWW की भी स्थापना करी थी ना। हाँ इन्होंने वर्ल्ड किया वाइड था। फंड। हाँ टिम बर्नर ने। हाँ इन्होंने टिम बर्नर्स इन्होंने ली ही ने, किया ठीक था। है, बहुत। और HTML की स्थापना 1990 में की थी टिम बर्नर्स ली ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ को के संघ को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, बताइए। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा सुरक्षा परिषद। परिषद को, सुरक्षा ये परिषद वही तो महासभा था को। ना, सदस्य होते हैं। HTML जो है ना, लैंग्वेज ये तो है ना। हाँ, कंप्यूटर की। हाँ हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। हाँ। इसे जो एक और और भी ये तो इसका थी ना, फुल फॉर्म भी पूछता रहता है, हाइपर टेक्स्ट, मतलब कि क्या बताया आपने? माइकर हाइपर लैंग्वेज। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर बिल्कुल सही बात है। मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज। एस लग गया है इसमें, एस भी लग गया है ना, सिक्योर हो गया अब। मार्कअप सिक्योर के लिए लैंग्वेज, भी मतलब इसको सिक्योर मतलब हाई ऐसे नहीं है, ये सिंपल ही है, सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए है अभी ना, सिक्योर कीवर्ड है जो हाँ इसमें HTTPS एस है। भी लग गया है ना। नहीं इसमें लग गया ना, हाँ हाँ HTMLS हो गया है ना एक। हाँ, वो हो गया होगा, बट ये वाला जो है ना, ये ऐसे सिंपल लैंग्वेज सिक्योर नहीं है, इसलिए इसमें आप हाँ सिक्योरिटी देते हैं। का यार जे वाला तो नहीं है HTTPS, जे वाला तो नहीं है HTTPS, ऐसे लगाते हैं ना अपन। ये सर ये एक प्रोटोकॉल है ना, वो ये तो दूसरी हाइपर चीज है। टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया जी, यही तो कंफ्यूजन होता है ना। और WWW का क्या बताया फुल फॉर्म वर्ल्ड आपने? वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड वेब। वो वेब 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 फंड कहाँ से आएगा? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड हाँ वाइड वेब फंड, है। 1 जुलाई होता है ना, 1 वेब जुलाई है सर, को दिवस। वेब। वेब 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 वेब। और वेब है, फंड WWF नहीं। मतलब वो आपका इसी पे फंड सर्च होता है ना। करते हैं ना। वर्ल्ड वाइड फंड है, WWF। हाँ, ठीक है, 1989 में हुई ना चलिए। इसकी स्थापना। हाँ सर, 1989। इसे सर एक इसे याद आ रहा है मैं, महासभा वाला। इसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं, आई थिंक, बिल्कुल महासभा को। बिल्कुल। हाँ महासभा को महासभा को बोलते हाँ हैं। लघु संसद हाँ, बोलते हैं। विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, लघु संसद भी इसको बोलते हैं, विश्व की हाँ लघु संसद हो महासभा गया। को। और आपका इसमें स्थायी सुरक्षा सदस्य परिषद कितने नहीं होते सर, हैं? उस पर क्लिक कीजिए, महासभा पर। महासभा को बोलते हैं लघु महासभा ये संसद। सुरक्षा परिषद सर, की पूरी अच्छा, महासभा सॉरी को। सॉरी 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 सॉरी, महासभा को बोलते हैं विश्व की लघु संसद। और स्थायी सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। आपका स्थायी 5 5 होते हैं, स्थायी, ठीक है। 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी होते हैं। भारत कितने बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 2 बार। बार। 8 ना, 8 हाँ, बार। 8 बार। ठीक है, 8 8 बार बार, है। ठीक है, हाँ। और जो 2 बार बता अभी रहे हैं तो ना, तो जापान 2 है ना। बार तो उसने ना किसकी अध्यक्षता की है? एशियन गेम्स की अध्यक्षता की है।
हाँ है ना? हाँ एशियन गेम्स है। हाँ एशियन गेम्स है क्या है? हाँ 57 एशियन वाला गेम्स है। 86 वाला ना। 51 और 82। 51 और 82 हाँ बिल्कुल सही 51 बताया और भैया। 86 51 82 82 82। अच्छा तो भैया चले गए क्या? एक उसे उदार बैंक की खिड़की भी तो बोलते हैं, IMF की कोई एक ब्रांच होती है ना, वो याद नहीं आ रहा। उदार अच्छा बैंक की खिड़की भी किसी को बोलते हैं। अच्छा, यदि आपसे ना पूछा जाए कि ये बताइए 10 अस्थायी सदस्य वर्तमान में कौन कौन से हैं, एक तो बता पाएंगे क्या? जापान है और याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देख के बताइए। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का हम्म, निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची का मुक्तेश्वर नरसिंह देव मंदिर है। बर्मन सेकंड। हाँ तो आपका नरसिंह, वो नंदी वो तो वर्मन नंदी सेकंड वर्धन है है। ना? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। नरसिंह नंदी देव वर्मन तो उससे है सेकंड। ना, कोणार्क सूर्य मंदिर से, जो वंश के शासक थे आई थिंक। वो नरसिंह वर्मन प्रथम है ना? हाँ कोणार्क हाँ का हाँ। सूर्य मंदिर है ना? और ये नंदी वर्मन सेकंड है, जो आपका कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है ये आपका, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 7 7। 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। 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 इंडिका, है ना? और इंडिका में इन्होंने ना उसका पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है ना? हाँ ये वो जो पोलीवोट था वो बोले थे। पोलीवर था, हम्म। उदयन ने बताया था पाटलिपुत्र को। हाँ और उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेगास्थनीज जी कहाँ का आपका निवासी था? ये ये और तो क्या? नहीं, इवन मोरक्को बतूता का था, नहीं मोरक्को का मोरक्को था। का नहीं था। हाँ हाँ इवन ना। बतूता था वो, सॉरी मेगास्थनीज इटली का। याद से निकल। यूनान नहीं। यूनान का था ना। हाँ हाँ यूनान ही है आई थिंक। हेरोडेटस ने भेजा था। अच्छा ये यूनान का था, है ना? यूनान सेकुलर का मेरे को था। थिएटर का राजदूत था। सेल्यूकस किसका? निकेटर का हाँ था, जो चंद्रगुप्त हाँ गुप्त के हाँ शासन सेल्यूकस काल में ने। आया था। हाँ हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के तो समय लेने आया को था। ध्यान रखने। हाँ चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर आया था, है मौर्य न था, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं सर, चंद्रगुप्त के नहीं शासन पहले काल के में समय आता में है। तो चंद्रगुप्त के समय में। हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है, ठीक है, सही बात है। हाँ और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तो वो फायान आता है ना? आया ना हाँ। चाइना से। और हाँ हर्षवर्धन हैंसोंग के शासन काल में आएगा। बिल्कुल सही बात है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897 में शिकागो में। 1897 में, है ना? कहाँ कलकत्ता पर शिकागो। में हुआ ना। जी? हाँ कहाँ पर? शिकागो में वो ये धर्म सम्मेलन ये करते हैं ना, ये स्वामी ये तो कोलकाता विवेकानंद। में ना हुआ था। ये कलकत्ता तो में हाँ। बेलूर मठ तो यार कलकत्ता में किया था ना, सही तो है। जी। जो वो तो बेलूर धर्म 1800 कोलकाता में है। सम्मेलन किए थे वो शिकागो में। 18 अठारह हाँ सौ वही तो तिरानवे बता में रहे। किया था वो 93 में। शिकागो में, है ना? शिकागो वही। में विश्व हिंदू सम्मेलन का आपका वो किया गया था शिकागो में, ठीक है। और जब आपका ना ये क्या बोलते हैं कि, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन की मिशन। स्थापना की थी इन्होंने 1897 में। और 1897 में ही बेलूर मठ की स्थापना की थी कोलकाता में, बंगाल में, है ना? बंगाल में, ठीक है। क्योंकि वही फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे ना ये, तो कलकत्ता में जी ही जी इनका जी जन्म रामकृष्ण हुआ इनके था। गुरु थे। हाँ रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इसलिए तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, है ना? और स्वामी की उपाधि इनको कौन दिए थे? वो महाराणा खेतड़ी के थे ना, कौन थे? खेतड़ी हम्म। महाराजा अजय सिंह या कुछ नाम था उनका। अजीत महाराणा सिंह। खेतड़ी देता है वैसे तो, नाम पता अच्छा नहीं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नॉर्थ ब्रुक के में नॉर्थ 1872 में। नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ 1872 में, है ना? नॉर्थ ब्रुक के समय आपका 1872 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेटिव मैरिज एक्ट हो जाएगा 1872। 1872 में एक चीज और हुई थी, 1871 में जनगणना आपका थी। 1871 में जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के जनगणना समय पहली में। बार। लॉर्ड मूर। नियमित जनगणना थी ना। नहीं ये नियमित तो नियमित रिपन के जनगणना समय नहीं ही थी। थी। हाँ नियमित तो रिपन के में थी। हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैं एक क्रांतिकारी और के रूप मेयों में के कार्य समय में। करता हूँ, कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह। जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू का था, बिल्कुल सही बात है। ये मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, है ना? या समाजवादी के रूप में बोले थे। हाँ कौन समाजवादी के रूप में? ये बोले अपने आप को समाजवादी बोलते थे नेहरू। नेहरू जी। अच्छा हाँ
विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? सुलभ तुलुभ अराबिडू राष्ट्र में आता है। संगम संघर्ष सुलभ तुलुभ और अराबिडू। 1336 में इसकी स्टैब्लिश होती है, हरियर बुक्का करते। हाँ, कब होती है? 1336 में आपका हरियर बुक्का दो के समय। हाँ, दोनों भाई थे, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये आपका ये विजयनगर कौन सी, विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की हम्पी थी। हम्पी कौन सी आपका नदी के किनारे है? कर्नाटक में है। कावेरी नहीं, तुंगभद्रा तुंगभद्रा। ओके, यदि आपसे पूछा है कि बताओ विद्रोह और आपका प्रभावित क्षेत्र का सही मिलान नहीं है, कौन सी विद्रोह का आपका सही मिलान नहीं है? फकीर विद्रोह आपका कहाँ से हुआ था? फकीर विद्रोह, ये चुहार विद्रोह, तेवांग विद्रोह तो तेलंगाना से ना, ये बंगाल में है या डी वाला? ये बताइए, फकीर विद्रोह बंगाल से हुआ था कि नहीं? हुआ था। ये हुआ था, हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह आपका पता ही होगा, ये तो असम है। आसाम में। चुआर विद्रोह आपका कहाँ से किया था? तेभागा आपका बंगाल में था, तेभागा, है ना? तो चुआर ही गलत है फिर। चुआर आपका कहाँ पर हुआ था? चुआर विद्रोह है आपका। देख के बताते सर रूप। हाँ, चुआर विद्रोह देख के बताइए, है ना? जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु अंगद। S2S4 चलेगा क्या रोजी मैम? अभी तो आए थे, चले गए। अच्छा, गुरु अंगद ने आपका गुरुमुखी लिपि का आपका आरंभ किया था, गुरु अंगद ने, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 90 में नहीं, 85 में, तो कल 1990 में की थी इन्होंने पहली बार। UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट आपका प्रकाशित की थी, तो 1990 में, है ना? ये UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी UNDP की? 1965 में ना हुई थी? अरे 22 नवंबर 1965। कब हुई थी? 65 में होती है, 22/11/1965। 22/11/1965, है ना? अच्छा, 22/11/1965 इसमें आपका स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है UNDP का? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क में, है ना? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, ठीक है। और यदि आपसे ना पूछा जाए कि ये न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, ओके, फिर आपको ना बताना है कि द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन, है ना? रघुराम जी राजन थर्ड पिलर, है ना? ये हो गया, ठीक है। और आपका रघुराम राजन की और कोई पुस्तक याद है क्या, कोई किसी को? नहीं सर, ठीक है। व्हाट आई डू कौन पर्यावरण में शामिल? सही बोले, व्हाट आई डू अकाइडू नहीं सर, व्हाट जाने क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। वो अकाइडू बोल रहे हैं। नहीं, व्हाट आई डू, है ना? ये भी आपका है ना? व्हाट आई डू, है ना? और रघुराम राजन कौन से आपका नंबर के गवर्नर थे? ये उर्जित पटेल से पहले थे। तो अभी 25 है, तो 23 थे। देख लीजिए, बहुत सारे गवर्नर जनरल चेंज हो गए इसका, रघुराम राजन का, है ना? और ये देखो, पर्यावरण में शामिल है, कौन सा आपका पर्यावरण में शामिल है? नोटबंदी के समय यही थे शायद। अच्छा, जब अच्छा, ठीक है, देख लेना एक बार आप, है ना जी। रघुराम जी राजन किस नंबर के गवर्नर जनरल थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रहे ये 2003 से 2006 के बीच में। सितंबर 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। 23वें नंबर के थे भाई साहब जी, ठीक है, 23वें नंबर के, सही बताया था भाई ने,
है ना, 2013 से आपका 16 तक, है ना। और ये मतलब कि 2003 से लेकर के 2003 से 2006 के बीच में ये कौन रहे थे, क्या रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। IMF ना, हाँ, IMF इंटरनेशनल के मॉनेटरी फंड। मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे, अर्थशास्त्री रहे थे ये, ठीक है। और यदि सर आप उसे लिख लो एक बार, फकीर विद्रोह वगैरह के बारे में लिख लो एक बार। हाँ लिया है डाटा उठा के। फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में 1766 से 77 के बीच, और जो इसके नेतृत्व करता थे वो थे मजमून शाह और चिराग अली। तब बंगाल ये चार वाला भी बंगाल था ना। और अहोम विद्रोह होता है 1828 से 33 में। इसके थे गोमदर कुंवर नेता, प्रमुख नेता गोमदर, ठीक है, गोमदर कुंवर। हाँ, और जवाहर विद्रोह के थे जगन्नाथ जवाहर के थे 1766 से 72 होता है। ये 2 टाइम हुआ जवाहर विद्रोह, 1766 से 66 से 72, फिर 1795 बंगाल में होता है, बंगाल में ही है, झारखंड नहीं है, सही गलत था। और जो तेबागी विद्रोह है वो होता है 1940 में। इसके जो नेता थे वो जगन्नाथ थे। 1946 में जगन्नाथ थे। अच्छा, ये चुआर के बारे में और बताइए थोड़ा। चुआर के बारे में सर ज्यादा कुछ नहीं मिला, बाकी इसके बारे में हुआ था 1766 से 72 तक चला था। 1795 से कब चला था? 1816 तक। और इसके नेता कौन थे चुआर विद्रोह के? चुआर विद्रोह के नेता थे तुम्हारे ये भी नहीं मिला। चलिए बस इतना ही मिल पाया। जगन्नाथ हो जाएंगे तेभागा के 1946 में बंगाल में। माधो सिंह, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। हाँ, दुर्जन सिंह हो सकता, बिल्कुल सही बात है। दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। हाँ, 2-3 है इनके साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, ये हो गया। फिर आपका ना निम्नलिखित में से पर्यावरण में शामिल है, आपका उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब आपसे ना पर्यावरण अधिनियम कब बना है? भारत में पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, है ना। और यदि आपसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 72 में जून को मनाया जाता है। इस बार की 2023 की थीम क्या थी उसकी? प्लास्टिक हटाओ। क्या प्लास्टिक कुछ देख लेना। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थी थीम, ठीक है। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन, ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। सॉल्यूशन टू विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1970 क्योंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा ना, है ना। सर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था। अब वन्य जीव संरक्षण 1972 में बनाते। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन? नहीं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये बीट हो सकता है। अच्छा, रुक जाओ जरा। वन संरक्षण अधिनियम भी तो था ना, वन संरक्षण के लिए वो 1980 में ना। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1900, वन संरक्षण तो आपका है 1980 वाला। 80 में आया था, ठीक है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन यही है यार थीम इसकी। सर सही से देखो ना। देख रहा हूँ तुम्हें 2-3 जगह पर। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1972 को मनाया गया था। एक बार आप लोग देख लीजिए 1972 को, कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो उससे। 72 है, 74 है, 74 होगा सर। 5 जून 5 को ना बनाते, और 74 में आई थिंक 72 में हुआ। यही दिखा रहा है, बीट मनाया गया था पहली बार 72 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 72 से मनाया जा रहा है ना, 5 जून को। अरे यार, जब यूएनईपी की स्थापना होती है ना, यूएनईपी की स्थापना होती है ना 1972 में, नैरोबी इसका मुख्यालय। हाँ, नैरोबी इसका मुख्यालय है। तो यहीं से आपका ये मनाया गया था, है ना। और ये यूएनईपी की घोषणा आपका कहाँ से निकल के आती है? यूएनईपी कहाँ से निकल के आता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है ना, स्टॉकहोम जी 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, है ना।
वहीं से ये आपका यूएनईपी निकल के आता है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है। और आपका 1972 से ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी आपका सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये देख लेना एक बार, है ना और दोनों एक ही है सर, दोनों आ जाएगा। एक ही है इसमें टोटल है ये सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द चैंपियन। उसके बाद में हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया आपने। ये सर कंफर्म है कि 5 जून 1972 में 74 से बनाया जाने लगा है पर्यावरण दिवस। हाँ 1974 देखो ये लिखा तो है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, एक डाटा में 5 जून 2074 दे रखा है। मैंने 2-3 जगह देख लिया है इसको, मतलब अड्डा में देखा तो वो बता रहा है कि ठीक है 1972 सही है सर, है ना। ठीक है फिर आपके बाद आल्पस पर्वत का किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्पस पर्वत कौन सी मतलब की क्षेत्र से संबंधित है आल्पस पर्वत? ये तो यही होगा ना, फ्रांस। हाँ फ्रांस में ही। आल्पस पर्वत का विस्तार अपन ने देखा नहीं था, आल्पस पर्वत का विस्तार ये जर्मनी में भी तो सर पड़ेगा अगर में दोनों में है आपका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में आल्पस पर्वत। ज्यादातर विस्तार इसका स्विट्जरलैंड में है। और आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रूस। क्या नहीं आल्पस का नहीं है, वो उसका होगा। अरे भाई साहब वो तो है आपका एल्ब्रुज और एल्ब्रुस वो दूसरी है। काकेशस पर्वत की है वो एल्ब्रुस। हाँ काकेशस की होगी, इसकी माउंट ब्लैक होगी ना। आल्पस पर्वत की बताओ, आल्पस की मैं पूछ रहा हूँ। माउंट ब्लैंक सर। हाँ ये ठीक है, माउंट ब्लैंक है क्या? माउंट ब्लैंक, हाँ माउंट ब्लैंक ये हो गया ना। हाँ माउंट ब्लैंक है इसकी चोटी। ठीक है, ओके। फिर आपका आ जाता है दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये तो पायस का उदाहरण है। पायस। ठीक है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया आपका देखो 1:3 में मिलाया जाता है जी। और 3 में आपका किसका क्या बताया? दूध क्या चीज? दूध उदाहरण है किसका? पायस का। पायस है। ठीक है पायस का ये क्या है? ये पायस क्या है? पायस होता है मिक्सचर होता है, मतलब कि 2 पदार्थों का अघुलनशील मिश्रण होता है। और जैसे कि एक पायस होता है, एक जेल होता है। अगर इससे बात करें जैसे कि दही है, वो सॉरी दही बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं पनीर, तो वो जेल के उदाहरण में आ जाता है। हाँ पनीर जो है ना जेल के उसमें आ जाता है ना। तो एक पायस मतलब कि ये ऐसा वो होता है ना जो मतलब कि जैसे आपका टूथपेस्ट वगैरह होता है, इतना गाढ़ा ऐसे, है ना। नो अलग होता है। हाँ क्या चीज? क्रीम है क्या? पायस का उदाहरण नहीं होगा, वो अलग होगा। हाँ ये हाँ ये ठीक है। समझ गए। पायस मतलब इमल्सन होता है। इमल्सन कहते एक टाइप का। हाँ समझ गए। और जेल का मतलब होता है ठोस का द्रव का ठोस में बदल देना। जेल का होता है द्रव का ठोस में बदल देना। जैसे पनीर जम नहीं जाता है सर। जेल क्या होता है? द्रव का ठोस में बदलना है, यही हाँ है ना? वही दही मिल्क वगैरह। हाँ दही वगैरह आते हैं ना इसमें, जेल वगैरह में। ओके चलिए इसकी तरफ आइए। अब ये इतना ऐसा ही पूछता है कि दूध किसका उदाहरण है? पायस का, है ना। और ये आपका पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके तो ये बताइए एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? HCl + SNO3। HCl और HNO3 मतलब कि HCl का कितना अनुपात लिया जाता है? 3 और HNO3 का 1, है ना। हाँ ठीक है। और शक्ति किसका मात्रक होता है? शक्ति वाट का मात्रक होता है। ठीक है।
और किस वनस्पति शास्त्री वाट को होता है। वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्राउन तो होगा नहीं। पता नहीं। बी तो है ये क्या? आपका अक्सत विल्हेम आइचलर है ये यार, अक्सत विल्हेम आइचलर। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग रॉबर्ट की जाने ब्राउन। वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जनों में से एक का श्रेय दिया जाता है, होने का श्रेय दिया जाता है अक्सत विल्हेम आइचलर को? चलिए, डायनामो एक रॉबर्ट युक्ति है ब्राउन। जो परिवर्तित ब्राउन तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक तो का उससे ना खोज किया है, ब्राउनी गति से है ना, केंद्रक हाँ। का ब्राउनी खोज गति किया से है। टेंडल प्रभाव है क्या ब्राउनी गति से? बताइए, सा किसी था को बता दूं? ब्राउनी गति? वही जो रात में अंधेरे में धूल महीन कण होते हैं, ऐसा कुछ था। चलो सर आगे चलो कोई। चलिए, डायनामो का एक आपका युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक को वैदिक में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना। हाँ। और ये आपका जनरेटर में अभाव, उल्टा। और ये देखो डायनामो में आपका ना ये विद्युत बनाने की भी युक्ति होती है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं कि जाने यार, क्या बीपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया है यही वाला, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति जो है ना एसी को डीसी में बनाने में, या फिर वो तो रेक्टिफायर है। ट्रांसफार्मर। डायनेमो मतलब ट्रांसफार्मर होगा जनरेटर ही ना। होता है ना। ट्रांसफार्मर डायनेमो नहीं यानी कि बनाता है, जनरेटर ही ट्रांसफार्मर होता केवल है। कम बेस करता है, एसी को ही एसी को ही। अल्टरनेटिव करंट होता है, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है एक, मतलब अच्छा था क्वेश्चन, लेकिन हाँ यार उसका रेक्टिफायर था। हाँ, तो ऐसे करके कुछ था रेक्टिफायर यार, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है ना। हाँ हाँ ठीक है। जाने और क्वेश्चन यही है आपका डीसी टू बीपीएससी एसी वाला। बोलेगा तो इन्वर्टर हो जाएगा। ये देखो, अरे AC नहीं, करंट इसका कैसे तो उत्पन्न चौक होता है? कुंडली है, चौक कुंडली द्वारा। हाँ, चौक कुंडली द्वारा जो मतलब कि छल्ले से नहीं बनाती गोल गोल। गोल गोल अच्छा हाँ, नाचती है। चौक कुंडली द्वारा हाँ। मतलब एसी करंट उत्पन्न किया जाता है हाँ चौक कुंडली द्वारा। ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफार्मर नहीं, उसमें कुछ नहीं उसने करता है, बस एसी को। पहले एसी पूछा ना, जी अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात की है। ओके यस। हाँ पवन चक्की हाँ, वाला। हाँ। हाँ चौक कुंडली है। कुंडली द्वारा। सही है। सही है ना? रुक जाओ जरा, अभी मैं देखता हूँ अभी बीपीएससी। ये लो सर सर लेके बीपीएससी का नाम, बीपीएससी का सेकेंड पीडीएफ भी आया है, मतलब प्रोविजनल बोलते हैं। मेरे पास है, मैं चेक करके बताती रुक जाओ, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था जी, मैंने देखा था अभी ये तो था ना, कहाँ गया? 47 सीरीज एबीसी जो भी 33 नंबर क्वेश्चन। 33 वाला तो इसमें तो दिया हुआ है सी नंबर का, एसी ये करंट तो कैसे उत्पन्न करते हैं डायनामो द्वारा, एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करते हैं। ये तो काइनेटिक एनर्जी को कर दिया है आंसर 33 का। ये तो डायनामो तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है ना जी। आयोग ना तो ऑप्शन गलत मान रहा है, चारों नहीं होगा, डिलीट कर दिया है, मतलब कुछ नहीं है उसमें क्वेश्चन नंबर। अच्छा इसमें जे वाला क्वेश्चन मतलब काट दिया फिर? हाँ डिलीटेड लिखे हुआ है, 2-3 क्वेश्चन चैलेंज किया था ना बच्चों ने, दूसरा आया है आंसर की। अच्छा दूसरा आपने भेजा नहीं है ना, इसलिए मैंने तो यही वाला देख लिया था, वो वाला। चलिए अच्छा मैं है ना, भेज देना दूसरा वाला। और शक्ति मात्रा के वाट का, ठीक है बढ़िया है। और ये आपका अक्सत विल्हेम आइचलर हो जाएगा। डायनामो की एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोकर रोग, क्वाशिकोर रोग है ना, और एक मारास्मस रोग है ना, और क्वाशियोकर और मारास्मस हो गया। और कोई बता सकता है क्या कुछ? दो ही है। कालाजार किससे होता है? कालाजार किससे होता है? कालाजार कालाजार प्रोटोजोआ से। कौन सा मक्खी काटती है इसमें कालाजार? हाँ ये मक्खी वाला बताइए ना। सीसी होगी ना, सीसी मक्खी होनी चाहिए ना, सीसी है। सीसी तो नींद वाला में काटती है।
कालाजार आपका एक अरे और आपका सैंड फ्लाई जो है ना वो आपका होती है कौन सी यार, बालू मधुमक्खी, बालू मक्खी आपका ना होता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी जाने कालाजार से ही संबंधित है वो शायद। तो इसमें बालू होगी फिर, बालू वाली सैंड फ्लाई होती है बालू ही इसमें। होगी। हाँ सैंड फ्लाई होती है, एक बार चेक कर लो चाहे आप, है ना। सैंड फ्लाई तो ठीक है, दूसरी निद्रा वाली दिख रहा है। तो ये प्रोटोजोआ से नहीं होता, मुझे लग रहा है कि सैंड फ्लाई की काटने से होता ना कालाजार। दोनों सही, सैंड फ्लाई भी आता है, प्रोटोजोआ भी आता है। वही होगा ना, कालाजार किस मक्खी की काटने से होता है, चेक कर लीजिए सर। बालू मक्खी की काटने से होता है यार। कीजिए ये भाई साहब कालाजार में लापरवाही से हो सकती है रोगी की मौत, ठीक है। कालाजार किसकी वजह से होता है, तो बालू मक्खी काटने से होता है। और परजीवी लेशमैनिया दोनों वाणी के कारण होता है। कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है ना, ठीक है। तो सैंड फ्लाई ये आपको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैंड फ्लाई मतलब बालू मक्खी, है ना। सर एक बात पूछनी थी। हाँ आपके गूगल पे लड़की बोलते, हमारे पे लड़का बोलते। अरे यार लड़की की आवाज आती है। अच्छा ये बताइए, एक और मैंने क्वेश्चन पूछना था, ये तो हो गया बालू मक्खी, और एक था शीशी मक्खी, है ना। शीशी मक्खी, एक होता है सिकता मक्खी, है ना। एक होता है सिकता मक्खी, एक होता है शीशी मक्खी की वजह से सोने की बीमारी है ना, उसे बोलते हैं। हाँ। और सिकता मक्खी काट देने से, सिकता मक्खी खाने से क्या होता है? क्या उसमें फीवर आता है, शीशी मक्खी जब काटती है। हाँ जब देखो उसमें वो जो होता है ना चिरा रोग, हाँ उसमें बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है शीशी मक्खी की वजह से। अच्छा ये देखो शीशी हो गया, सिकता हो गया, है सही है सही है सही है। तो चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करती है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय मतलब कि क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फिर? यकृत। दूसरी हो जाएगी अग्नाशय, ओके। और यकृत से कौन सा आपका रस निकलता है? पीतरस। रस निकलता है, ओके। और आपका अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। हाँ इसे हार्मोन्स होगा ना, क्या चीज? इंसुलिन हार्मोन्स होगा फिर। इंसुलिन हार्मोन, हाँ इंसुलिन हार्मोन होता है, वो हार्मोन भी निकलता है बीटा सेल से। हाँ हिपेरिन का भी स्रावन करता है वो लीवर। हाँ हेपेरिन का भी स्रावन करता है लीवर, ठीक है बिल्कुल। और ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, नहीं है जीव जल जीव तो ये आपका हो जाएगा जीव। जीव आपका जीव होना चाहिए, जीव होना चाहिए, जीव ही है राइट आंसर। अजैविक घटक, अजैविक घटक का मतलब क्या हो गया? जैविक घटक मतलब क्या होता है? जैविक और अजैविक में अंतर कोई बता सकता है क्या? जिसका विघटन हो जाता है वो जैविक, और विघटन ना हो वो अजैविक। अजैविक मतलब प्रकाश वगैरह में रहती है अजैविक। अजैविक घटक नहीं है। चलिए देख लेंगे, पर्यावरण वाले में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मुझे भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। जी आपका इसका राइट आंसर जीव है, ठीक है। और आनुवांशिक विकारों, अच्छा यदि आपसे ना पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? पारिस्थितिकी शब्द का अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र में टॉन्सले। और तंत्र लग जाए तंत्र तो आपका टांसले हो जाएगा। सर नहीं पढ़ाया था। हाँ और मैंने 4-5 चीजें पढ़ाई थी। प्रति अवधारणा याद है क्या? अवधारणा जैसे वो ब्रश वाला था, संभवतः आप रोज ब्रश करते होंगे, तो संभव मतलब वो वाली अवधारणा जैसे मतलब थी। 4-5 अवधारणा याद कर रखी थी हम लोगों ने, आ जाएगा कभी तो बन जाएगा। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है।
इसके एक है पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में से कौन से कथन सही होने की संभावना है? चलिए इसमें आप किसी को भी रख के देख लीजिए, है ना। महिला पति दोनों वर्णन किसी की नहीं। संतान शादी जो हो है गई वो है क्या? आप वर्णांत में से नहीं किसी होंगे, क्योंकि अगर पति इफेक्ट रहता तभी बच्चे इफेक्ट होते हैं। हाँ, दोनों संतानें वर्णांत नहीं होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। एक क्या पुत्र और एक पुत्री है, तो इसके संदर्भ में यही होगा कि दोनों संतानें वर्णांत नहीं हो सकती। फिर आपका आ जाता है लेकिन निम्नलिखित में से कौन? हाँ, इसमें महिलाएं ज्यादा वाहक इसकी होती ही नहीं है ना। महिलाएं होती हैं, महिलाएं। इसमें क्या है, हो रोग होता है महिला को, लेकिन प्रभावित जो होता है वो पुत्र होता है, मतलब मेल होता है, पुरुष होता है। हाँ, और क्योंकि वाहक क्योंकि होती हैं महिलाएं। बहुत कम प्रतिशत होता है ना महिलाओं में ये वर्णांतर का। हाँ, लेकिन ये पता है महिलाओं में ही ये महिलाएं वाहक होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम महिलाएं ही करती हैं, है ना। हाँ, ले जाने का काम तो करेंगे। हाँ, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आपका अन्य जीवों से भिन्न है? आपका कौन सा अन्य जीवों से भिन्न है? मकड़ी, केकड़ा, ये क्या है? केकड़ा है भाई, तो पता नहीं। ये वाला, ये लास्ट वाला बरूथी क्या है? बरूथी पता नहीं है, लेकिन ये देखो बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, बरूथी हो गया, ये आर्थ्रोपोडा संघ के होंगे मेरे हिसाब से, है ना। केकड़ा हो सकता है ये उसमें आ जाए, सरीसृप वाले में आ जाए, या फिर मत्स्य वाले में आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा कुछ, है ना। चलिए, तो आपका केकड़ा याद रख लेना, केकड़ा। और फूलों प्रोटेस्टा का आर्थ्रोपोडा है केकड़ा। केकड़ा आर्थ्रोपोडा का है, तब तो भाई सभी है। फिर शरीर जो होता है वो गोलाकार होता है ना, और चपटा होता है ना। मकड़ी भी आर्थ्रोपोडा की है, बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा का ही होगा फिर। और प्रोटेस्टा क्या है बोलते से? पता नहीं। चलिए, और केकड़ा कीचड़ में पाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, तो मकड़ी बिच्छू तो कीचड़ में नहीं होते क्या? केकड़ा दिखने तो जैसा है। अरे नहीं, ये मतलब आपने बताया आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है, इसमें भी 8 पैर करके होते हैं शायद, इसमें शायद 6 पैर करके होते होंगे। बरूथी जो होता है ना, बरूथी है ना, पता नहीं कैसे है ना। बरूथी ये वैसा होता होगा जैसे वो होता है कैटरपिलर जैसा। रुको मैं देखता हूँ, बड़ा अजीब नाम मिला पहली बार। अरे यार, ये है, इसके 6 पैर होते हैं भाई साहब, नहीं 8 पैर होते हैं बरूथी। जो तुमने देखा होगा पानी में बहुत समय तक रहता है ना, पानी में तो वो लंबा छोटा सा कीड़ा बन जाता है, सफेद सफेद सा, वो चलता रहता है पानी के अंदर, जैसे हौज वगैरह का। हाँ, जो रेंग के चलता। हाँ, वो एकदम से चलता रहता, पानी के अंदर ही चलता है एकदम। वो उसमें आपका हौज वगैरह होता है, पानी भरा रहता है। अच्छा, उसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वही ब्लैक टाइप का। मुंह ब्लैक व्हाइट। आर्किनेट बोलते हैं इसको, आर्किनेट बरूथी को। ठीक है क्या? सब तो आर्थ्रोपोडाई संघ का है, बरूथी को छोड़ के मुझे नहीं पता, लेकिन इसको भिन्न कैसे रखे हैं इसके ये बताना। पैर से, हाथ से, किस चीज पे भिन्न करके इसको केकड़ा को छाटेंगे? क्योंकि 8 पैर तो केकड़ा के भी होते हैं, 8 पैर मकड़ी के भी होते हैं। मतलब किस ग्रुप से है? क्योंकि ये रीजनिंग तो है नहीं, यहाँ पे तो बायोलॉजी है ना, तो यहाँ पे किसी ग्रुप की वजह से होना चाहिए। रिसर्च करके आ रही हूँ गूगल, सब आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, कुछ भिन्न है, इस वजह से केकड़ा को सबसे अलग किया गया है इसमें आंसर में। यही समझना था, क्योंकि अगर पैर के हिसाब से देखे तो मकड़ी के भी 8 पैर होते हैं, केकड़ा के भी 8 पैर हैं। बहुत तरीका है अलग करने के, निषेचन के आधार पर या मतलब प्रजनन के आधार पर। जैसे सोना किससे लेता है। सही बात है, किसी को पता हो तो बताइए। जाने दो सर, इसमें बहुत बड़ा टूटना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अरे एक पैर मकड़ी का तोड़ देना, 6 बजे 5 बहुत महंगा बिकती है केकड़ा, फिर भी हो जाए।
तुम लोगों ने तो खाए भी होंगे। सर घर भिजवा देना एक दो। डॉक्टर भी बताता है। और बिच्छू और आपका ये मकड़ी, मच्छर, बिच्छू और मकड़ी, ये सब आर्थ्रोपोडा में 8 पैर वाले होते हैं। कॉकरोच भी इसमें आता है और झींगा मछली भी आती है ना। यहाँ यह स्मरण है कि कॉकरोच के 13 चैम्बर होते हैं। सिल्वर फिश, क्रेफिश भी इसी का उदाहरण है। ये संघ मछली वर्ग में नहीं आते हैं। सिल्वर फिश, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तारा मछली, स्टार फिश जो है ना, एकाइनोडर्मेटा में आता है। कैटफिश, इलेक्ट्रोफिश और हिप्पोक्रेपस ये मछली वर्ग में आते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन सर। हाँ ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये वाला बताइए फिर, फूल के प्रजनन का कौन सा भाग होता है प्रजनन में? अक्षर होगा और कौन होगा? कार्पल्स। कार्पल्स होता है प्रजनन का भाग, ठीक है। ज्वार निम्न में से किस फूल का कुल का फल है, फसल है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी लग रहा है। ग्रेमिनी जो गेहूं वगैरह होते हैं ना, ज्वार वैसे ही तो होता है, ज्वार बाजरा है ना। और आपका सरसों किसका होता है? सरसों बताइए अब। नहीं पता। अरे यार, ये तो पूछता ही है। सरसों जेनेटिक नेम। This information from Wikipedia. ब्रेसिकल्स है ना, ये होता है। और इसकी फैमिली होता है ना। ब्रेसी जीनस था ब्रेसिका, है ना। तो ब्रेसिकल्स ये आपका ये होता है सरसों का। वही सर, ऑप्शन डी कृषि फेरी, वही सरसों में आता है। सरसों है ना। ब्रासिका वही वाला है, ब्रासिका वाला, ये याद रख लेना, है ना। ये बताइए, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु बनते हैं पूरी तरह से? 36 + 2, है ना। ओके। और निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, बताइए? टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। गलत है। सही है। और पपीते में पीले रंग का कारण सेलोनिन होता है। ये गलत लग रहा है। ये गलत है। यही गलत पपीते में तो पीला रंग में होता था पीला रंग जैसे गाजर में हो गया। फलों के गूदे के क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट अर्थात कैरिकाक्साथिन की उपस्थिति के कारण कैरिकाक्साथिन है ना। कैरिकाक्साथिन के कारण होता है पीले रंग। सेब का लाल रंग आपका एंथोसायनिन के कारण होता है। लाल का मिर्च रंग कैप्साइसिन के कारण होता है। और कैरिकाक्साथिन के कारण होता है पपीते का आपका पीला रंग। और सत्य फल है, जिसमें क्या होता है? सत्य फल में निषेचन होता होगा। निषेचन और एक विकसित अंडा से होते हैं। निषेचन और विकसित अंडा से होते हैं, ये आपका सत्य फल होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको ना रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं। बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई होगी, कितनी 1 घंटा 44 मिनट की हो गई।